ही बेहतरीन जो है अध्यक्ष हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से वो बेचारा आकर के यहाँ हिंदी बोलना सीखा। हम लोग तमिल नहीं सीखे, वो हिंदी सीख गया। वो अपने भाषण में बोला था एक बात जा करके, और मुझे आज तक वो बात याद है। बोला, इधर आकर के लोग बोलता है हम असली लाल है, हम गाना लाल है, ये स्टूडेंट यूनियन है कि एशियन पेंट की दुकान है। ये बहस हमेशा इस विश्वविद्यालय में रहेगा। और इसीलिए नेहरू की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के बाहर एक बात लिखी हुई है, क्रिटिकलिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना ही विश्वविद्यालय का काम है। हो सकती है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि इस देश में बखूबी कोई विश्वविद्यालय अगर इस भूमिका को निभा रहा है तो उसका नाम जेएनयू है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू, तो हम गर्व महसूस करते हैं। होगी नाराजगी, होगा गुस्सा, लेकिन जब कहते हैं वी आर जेएनयू, तो उस रिश्ते से, उस सिलसिले से, उस ट्रेडिशन से जो है एक नाता बन जाता है। और जब उस पर कोई आंच आती है ना, तो सारी बाधाओं को छोड़ करके मन करता है कि भाग करके वहां जाएं और हवा में लहराती हुई मुट्ठियों को तान करके कहें कि जेएनयू खरा था, खरा है और खरा रहेगा। ये इसलिए खरा रहेगा कि कल को फिर से काला हांडी से खाया हुआ कोई नौजवान जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसको उड़िया बोलते हुए अफसोस नहीं हो। एक बिहार के किसी देहात से आया हुआ नौजवान, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ नौजवान, कश्मीर से आया हुआ कोई नौजवान, केरल से आया हुआ कोई, वो तो हम हैं ही सर, तो ना नहीं यंग सर, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो सिलसिला कायम रहना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मसला है लाइब्रेरी का, इसको यूं समझ लीजिए कि ये ना वाटर टेस्टिंग है। इसको ये मत समझिए कि फेस रिकॉग्निशन, ये सब डिवाइड करने का कोशिश है। सर्विलांस, सिक्योरिटी, अरे कौन सा वहां परमाणु बम रखा हुआ कि कोई चुरा करके चला जाएगा, फॉर्मूला रखा हुआ है। वो तिरंगा सिनेमा में एक नहीं था कि हमने जो है सर्किट निकाल लिया है, फ्यूज कंडक्टर, कौन सा फ्यूज कंडक्टर वहां रखा हुआ है? कौन किताब चुराता है? किताब ही तो सर एक ऐसी चीज है कोई चुराता नहीं है, आप कहीं छोड़ करके चले जाइए। तो लाइब्रेरी रोक रहा है, ये अभी लाइब्रेरी रोक रहे हैं। असल बात मैं बार बार जो कहता हूं, देखिए हम लोग एक बड़े नाटक का छोटा सा पात्र है, बहुत छोटा सा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, मोनोपोली ऑफ पावर। और ये जो एप्स्टीन में निकल करके सामने आ रहा है ना, ये इसकी हकीकत कि दुनिया भर के चोर जो हैं ये एक इकट्ठा है और चारागाह बना लेना चाहते हैं दुनिया को। और विश्वविद्यालय उनके आंखों में खटकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको सवाल पूछने के लिए सिखाता है, विश्वविद्यालय आपको क्वेश्चन करने के लिए सिखाता है। और जैसा प्रोफेसर पटनायक ने कहा कि टीचर की ताकत स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ताकत विश्वविद्यालय का ताकत समाज है। इसलिए आप बार बार देखेंगे कि विश्वविद्यालय को समाज से काटने की कोशिश की जाती है। यह एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि जेएनयू को बदनाम किया जाए। और यह बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो ना, तो उसको चरित्रहीन और डायन बताना जरूरी है। समाज में उसको लेकर के डर हो कि अपना पति खा गई, अब तुम्हारा पति खा जाएगी। और जब ये डर समाज में कायम हो तो समाज और विश्वविद्यालय अलग हो जाते हैं। फिर जब विश्वविद्यालय पर हमले होते हैं सरकार के द्वारा, तो विश्वविद्यालय के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और असल बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा लूट का मामला है, बसंत कुंज जैसी जगह पे, आप में से बहुत सारे लोग हवाई जहाज चढ़े होंगे, ऊपर से जाते हैं कितना सुंदर लगता है। खाली कंक्रीट ही कंक्रीट है। दो ही जगह ग्रीनरी नजर आती है, एक जगह जहां आदरणीय राष्ट्रपति रहती है, दूसरी जगह आदरणीय वाइस चांसलर रहते हैं। क्यों नहीं खटकेगी? सर आप लोग तो घर लिए होंगे ना, बाहर में बुक तो कराए होंगे ना, आप बाहर ही रहते हैं ना, तो सर 3-4 करोड़ में तो फ्लैट मिलता होगा बसंत कुंज में। 4.5 करोड़ में खरीद लिए हो क्या भाई? 4.5 करोड़ में फ्लैट मिलता
है सर। ये 1000 एकड़ जमीन है। आपको क्या लगता है उनको लाइब्रेरी में घुसने से प्रॉब्लम है? ना ना, आप कालाहांडी से चल करके, नागालैंड से चल करके, कश्मीर से चल करके, बिहार से चल करके, आप जो तमिलनाडु से चल करके यहाँ आकर के पढ़ते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। वाह, कमाल बात है। सड़क के इस तरफ जो है इतना सस्ता जो है, आप जो है खुले आसमान के नीचे जो है ना ओपन बार का मजा ले रहे हैं, और सामने जो है एक एक गिलास का जो 500-500 रुपया देना पड़ रहा है। सामने मॉल है ना, कैसे बर्दाश्त करेगा लोग? कैसे बर्दाश्त करेगा लोग? इसको आप छोटी लड़ाई मत समझिए, ये आपके पढ़ने के अधिकार पर हमला है। सरकार नहीं चाहती है कि आप पढ़ें, सरकार नहीं चाहती है कि आप सवाल पूछें। और देखिए, हम तो एक पार्टी में हैं जो पार्टी सरकार चलाती है, कहीं कहीं। मैं आपको एक रूलिंग क्लास मेंटालिटी के बारे में बताना चाहता हूं। पीपल आर बर्डन, लोग बोझ हैं, लोग बोझ हैं, और खास करके गरीब लोग बोझ हैं। और गरीब लोगों को ला करके जेएनयू पढ़ाती है। आप दीजिए ना 50 लाख रुपया महीना, 50 लाख साल, आपको पता चलेगा। हम आए थे सर मगध यूनिवर्सिटी से, आए यहाँ पे जो है इंटरव्यू देने के लिए। ये बाबा गंगनाथ मार्ग सर हम 3 बार घूम गए, हमको जेएनयू का गेट ही नहीं मिला। हमको लगा कि देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई शानदार गेट होगा, हम बार बार सामने से गुजर जाएं, हमको जेएनयू मिल ही नहीं। तो हमने एक भाई से पूछे कि भाई जेएनयू कहाँ है? तो बोला कौन सा? बोले कौन सा? एक ही जेएनयू है। बोला नहीं, 2 है। बोले 2 है, हमको तो एक ही पता है। बोला एक ओल्ड है एक न्यू है। अब हम कंफ्यूज हो गए, नए में जाएं कि पुराने में? हमने कहा नए में चलते हैं। तब न्यू इंडिया नहीं आया था सर। तब अगर न्यू इंडिया होता तो क्लैरिटी होती, पहले ही बोल देते न्यू में। तो बोले न्यू में, तो वापस इसी गेट पे बोले हम यहाँ से हम 3 बार गुजर गए। वहां गए हम डरते डरते, अभी हमारे गार्ड साहब हमको इतना प्यार से बतियाए हैं, ठीक है ना, गार्ड के पास हम डरते डरते गए। गरीब आदमी ना पहले से डरा रहता है कि कोई डांट ना दे, कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, कोई भगा ना दे, कोई मुंह पे दरवाजा ना बंद कर दे। ये होता है, कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज होता है। ये एक आध साल यहाँ रहने के बाद समझ में आया था। तो डरते डरते गार्ड के पास गए कि डांट ना दे। हम बोले कि जेएनयू यही है? बोला जी यही है। बोले इतना आदर से बात कर रहा है, ये तो मनुष्य समझ रहा है। बोला आपको कहाँ जाना है? ये हमको आपको कह रहा है। हम बोले सर। बोला सर मत कहिए। बोले नहीं आप सर हैं, हमको सबको सर कहने की आदत है। बोला कि यही जेएनयू है, कहाँ जाना है? हम बोले इंटरव्यू है हमारा। हम इंटरव्यू देने ऐसे आए थे जैसे एमआर का नौकरी करने के लिए आए हैं। बढ़िया टक करके पेंट में सर शर्ट पहन करके आए थे, हवाई शर्ट पहन करके। तो उन्होंने एक आदमी को रोका, वो सीनियर रहे होंगे। बोला कि इनको जरा छोड़ दीजिएगा एड ब्लॉक। हम पीछे बैठ गए। हम उसको बोले कि किराया भी लीजिएगा क्या? बोले नहीं भाई किराया नहीं लेंगे, हम भी यहीं पढ़ते हैं। हो गया एडमिशन। पहला दिन क्लास में गए, प्रोफेसर मालाकार थे, आए क्लास में, वो आए, हम खड़े हो गए, बाकी सब बैठा हुआ था। बोले खड़े क्यों हो गए? हम बोले सर आप आए हैं क्लास में इसलिए खड़े हो गए। तो बोले कि इसमें हमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम खड़े हो गए हमको देख के? हमने कहा सर आप टीचर हैं। तो बोला कल तुम भी हो जाओगे। हम बोले हाँ बात तो ठीक है, एक टीचर होने ही तो आए हैं। बोले कि मेरी पीएचडी हो गई, तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी, हमारे तुम्हारे में क्या फर्क है? फिर हमारा कॉन्फिडेंस इतना, वैसे सर हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना था कि हम पटनायक सर के पॉकेट से सिगरेट निकाल लेते थे। फर्क देखिए, कैसे आए थे और कैसे बन गए। क्या सर? और झूठ बोल रहे हैं, खाली केला खाली तो नहीं गए थे इनके घर में, 20 दिन जेल में थे, बड़ी जोर से तलब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि सर